चला मुझे। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ हैं मोहम्मद फ़ज़ल साहब। ये माशाल्लाह अकाउंट्स की दुनिया के बंदे हैं और इन्होंने मेरी वर्कशॉप ली, सक्सेसफुली बिज़नेस अच्छा कर रहे हैं, अच्छा पोर्टफोलियो डेवलप किया है इन्होंने। थोड़ी सी मेरी इक्का दुक्का चीज़ों में इख्तलाफात थे, वो मैंने इनको इख्तलाफात एक्सप्लेन कर दिए। ही वांटेड टू लर्न मोर, ही वांटेड टू गो डीपर इनटू द स्टॉक मार्केट, यानी मैं उर्दू में बोलूँ गहराई में जाना चाह रहे थे स्टॉक मार्केट की और मज़ीद चीज़ों को समझना चाह रहे थे, कुछ और सरमायाकारी करना चाह रहे थे। ओवरऑल माशाल्लाह ही इज़ ऑन द राइट ट्रैक, बिल्कुल सही रास्ते पर हैं और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर जाएंगे। फजल भाई से हमारा क्वेश्चन ये है कि कितना फ़ायदा हुआ, कितनी वैल्यू एडिशन हुई इनके अंदर इस सेशन के अंदर। किसी शेयर का नाम हम नहीं देंगे, लेकिन आप अपनी वैल्यू एडिशन बताइए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, काफ़ी वैल्यू एडिशन हुई है और कुछ गलतियां हाईलाइट हुई हैं। और अ, जवाब साहब ने जो सवालात थे मेरे जहन में, उनका बड़ा तशफ़ी जवाब दिया है। और इसके अलावा एक एक ऑफ द मोटिवेशन भी पैदा हुई। स्क्रीन एक ऑफ द स्क्रीन हमारी बात हुई थी, अक्सर दोस्तों की हो रही होती है। असल में हमारे दोस्त जो हैं, जो हमें प्यार तो बड़ा करते हैं और वो ऑनलाइन भी हमारी मेरे कहने पे आ जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सर बीच में लुकमा देते रहिएगा, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आपकी तो आदतें बनी हुई है ना वीडियोज़ बना बना के, तो वो वाली बात है। इसलिए जहाँ वो मैं देखता हूँ कि मेरा शागिर्द थोड़ा सा स्लो हो रहा है, तो मैं बीच में लुकमा ऐड कर देता हूँ। जी, आप बता रहे थे कि ये सेशंस वैल्यू ऐड करते हैं, आप में वैल्यू ऐड हुई, जी हाँ, बिल्कुल सर। मज़ा आया। और जी हाँ, मज़ा आया आपकी बात सुन के। और कॉन्फिडेंस आया है कि आगे बढ़ने का जो है। फजल साहब के साथ हमने बहुत सी डिस्कशन की कि जी कितने, ये बेटी आ गई हमारी या बेटा आया है, बताओ जी। हेलो बेटी है सर। बेटा, तू थोड़ी सी बड़ी हो जाए, बेटी। तुझे भी हमने अपने शागिर्दों में शामिल कर लेना है, ठीक है ना। अल्लाह इसको सेहत ज़िंदगी दे, ये भी हमारी शागिर्दों में। आपकी तैयारी है ना मार्केट में आने की, इन्वेस्टमेंट करने की? जी सर, नहीं है? बिल्कुल। अभी अब्बा जान से पूछना वो क्या होती है। तो हमने बहुत से टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन की और मुख्तलिफ ज़िंदगी के पहलू, सेविंग्स के पैटर्न्स, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में रेशोज़ क्या होनी चाहिए। पोर्टफोलियो तो हमने 5 मिनट में डिस्कस कर लिया था, उसमें जो कमज़ोरियाँ थी वो भी हमने बता दिया, क्योंकि अकाउंट के बंदे हैं, इनके लिए कोई इतना मसला नहीं था। लेकिन अमूमन लोगों को बहुत सी हेसिटेशंस होती हैं, जिसमें मैंने फजल भाई को भी देखा कि बहुत ज़्यादा वीडियोस जब आप लोग देख रहे होते हो ना, इधर उधर की, कोई इंडिया की, कोई अंग्रेज़ी की, कोई अमेरिका की, कोई जापान की, कोई जर्मनी की, तो वो नॉइस बहुत बढ़ जाती है आपके दिमाग में। आपके दिमाग में एक जैसे रेडियो नहीं, चैनल बहुत सारे एक वक्त में पकड़ लेता, तो बज़ बज़ हो रही होती है, या दूर का चैनल पकड़े तो दरमियान में डिस्टॉर्शन आ रही होती है, और गलती भी ऐसी कन्फ्यूजन के लम्हात में होती है। तो ये सेशंस जो हैं ये आपको क्लियर कर देते हैं कि यार मुझे किस साइड पे जाना चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। इसी तरह लोग जो हैं स्टॉक मार्केट के सेशन, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि जी आपके जो सेशंस हैं ये व्हाट आर दिस सेशन ऑल अबाउट। अब इसमें 3 शोबे हैं मेजर जिनके अंदर ये सेशंस होते हैं। एक होता है स्टॉक मार्केट की कोचिंग। बहुत सारे लोग मुझे सिर्फ स्टॉक मार्केट की हद तक जानते हैं, उसके अलावा उनको नॉलेज नहीं है कि थ्रू आउट माई लाइफ आई हैव बीन एन एंटरप्रेन्योर, अ बिज़नेस कंसल्टेंट। मैंने बेशुमार बिजनेसेस इंटरनेशनली जाकर भी असेस किए हैं उनको। जो है हमारी फर्म बड़ा अरसा रही है और बड़े सीनियर कंसल्टेंट्स के साथ मैंने काम किया है। ख़ुद मैंने बहुत बिजनेसेस किए हैं। मैंने फैक्ट्री तकरीबन 1 डिकेड से ज़्यादा अरसा तक ख़ुद चलाई हैं, उनको इस्टेब्लिश किया है, फैक्ट्रियाँ बेची हैं, डॉक्यूमेंटेशन लंबी चीज़। और तीसरा, आई एम अ सर्टिफाइड लाइफ कोच। अब ये तीनों डोमेन्स फ़र्क हैं। आज अच्छा है, फजल भाई की नॉलेज भी हो जाएगी। मैंने कहा इकट्ठे बैठे हुए, मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो में दोस्त साथ बैठा हो तो सारे टॉपिक कवर कर लूँ। नंबर 1 हो गया कि जी आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं तो वो उससे रिलेटेड होता है। नंबर 2, आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्टअप है, उसे आप स्केल अप करना चाहते हैं, या आपको ट्रबल शूटिंग है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई वाइंड अप करना चाह रहे हैं अपना बिजनेस, आपको समझ नहीं आ रही वेयर टू गो। बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी गल्फ़ में हैं, इधर हैं उधर हैं, उनको कन्फ्यूजन होती है वेयर टू गो एंड व्हाट टू डू। तो वो उन सारी कन्फ्यूजन्स जो हैं बिज़नेस की, वो एंटरप्रेन्योरशिप के हमारा जो सेशन होता है उसमें कवर हो जाती हैं। लाइफ कोचिंग के अंदर आ जाता है कि आप ज़िंदगी में आपको, आपके दिमाग में कुछ मसले मसाइल आ रहे हैं, सोशल इश्यूज़ आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, मियाँ बीवी के झगड़े जो हैं वो भी आ जाते हैं, बाप बेटे के झगड़े भी आ जाते हैं, बिजनेसेस के झगड़े आ जाते हैं, पार्टनरशिप की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। एक इंसान वैसे ही
اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، کیونکہ وہ بزی ہوتا ہے. جو کامیاب آدمی ہوتا ہے وہ مصروف ہوتا ہے، کئی کام کر رہا ہوتا ہے، اس پہ بڑا برڈن ہوتا ہے، اس پہ بڑے پریشرز ہوتے ہیں، تو وہ کسی سے بات نہیں کر سکتا. ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، بڑے سینئر میرے کوچ ہیں، وہ بات کہتے ہوتے ہیں کہ یار اگر اپنے سے جونیئر کے ساتھ پرابلم شیئر کرو تو وہ آپ کی عزت چلی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ تو ٹربل ہی نہیں حل کر سکتا، تو اس کا کیا فائدہ، یہ تو ایسے ہی باس بن گیا ہے. سینئر سے کرو تو وہ کہتے ہیں جی یہ نااہل ہے، یہ تو پریشر ہی نہیں لے سکتا. بیوی سے کرو تو کہتے ہیں وہ، یہ ان کا کوٹ ہے، میرا نہیں ہے. وہ کہتی تم تو ہو ہی دنیا کے سب سے ناکارہ آدمی، تمہارا تو خاندان ہی پورے کا پورا ناکارہ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ بجائے پرابلم سالو ہونے کے، پرابلم ملٹی پلائی ہو جاتی ہے اور انسان فردر اس کے ذہن میں نوائز پڑ جاتی ہے. تو جب ہم لائف کوچ کے پاس آتے ہیں وہ آپ کی کلیئرٹی ہونے میں مدد دیتا ہے، کیونکہ اس کو تو کوئی غرض نہیں ہے، نہ وہ آپ کا بزنس پارٹنر ہے، نہ وہ آپ کا سب آرڈینیٹ ہے، نہ وہ آپ کی وائف ہے، نہ وہ آپ کا بھائی ہے، نہ وہ آپ کا دوست ہے. وہ ایک نیوٹرل پروفیشنل کمپیٹنٹ انسان ہے جس کے ساتھ آپ اپنے مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ کانفیڈنس بھی ہے کہ وہ سیکرٹ رہتے ہیں. سو دس از واٹ دا لائف کوچنگ از آل اباؤٹ. تو آج ہمارا اسٹاک مارکیٹ کا تھا، بڑا سکسیزفل رہا اور اللہ کا شکر ہے فضل بھائی نے کافی کچھ سیکھا. میں امید کرتا ہوں کہ اپنی فائنینشیل جو لٹریسی ہے اس کو بڑھائیں گے. اور میں ان کو کہہ بھی رہا تھا کہ بچے جیسے ہی 12-13 سال کے ہوں ان کو بھی شامل کریں، اور بھابھی کو تو ضروری شامل کریں. بہت بہت شکریہ فضل بھائی. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور ویورز آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.